और दोस्तों, ट्रेड एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो मार्केट जो था दोस्तों, एक चीज़ तो क्लियर था कि जिन्होंने भी कॉल साइड में आज ट्रेड किया होगा उन्होंने पैसा बनाया होगा। वीडियो अगर मेरा देखे होंगे तो मैंने कहा था कि ये जो है 48,200 का जो मार्क है ना, सबसे इम्पोर्टेंट मार्क है। और ये जैसे ही टूटेगा, ये जैसे टूटेगा दोस्तों, इसमें एक बड़ी बाइंग आएंगी। करीब करीब ये आप 1000 पॉइंट्स, ये तो मैं जब देख रहा था ये करीब 1000 प्लस था, लेकिन जो सेटल्ड हुआ है वो 986 पे सेटल्ड हुआ है दोस्तों। तो ये है बैंक निफ्टी का कमाल देखिए। और हमेशा, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि एचडीएफसी, आईसीआईसी और एसबीआई, ये तीन दोस्त हैं और तीन दोस्त जिधर चलेंगे साथ में मार्केट उधर ही चलेगा। और ये तीनों ने आज मिल के सुबह से ही मार्केट में कहीं से भी हेजिटेशन नहीं था। सुबह से ही अगर आप देखेंगे कि मार्केट में ये तीनों जो है, ये तीनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। कहीं कहीं बीच बीच में आप देखेंगे 5 मिनट 10 मिनट के चार्ट पे कि ये कभी नीचे मूव कर रहा है तो ये दोनों साथ देते हैं। जब ये दोनों नीचे आते हैं तो ये ऊपर जाता है। तो कहीं भी मार्केट में एक नहीं होता है कि बड़ा फॉल देखने को नहीं मिला है, बिकॉज ऑफ कि ये एक एक दूसरे को बैलेंस करके चल रहे थे, आईसीआईसी, एसबीआई और एचडीएफसी। तो यही होता है हमेशा। कंपोनेंट पर जो है ना दोस्तों, ध्यान रखा कीजिए जब भी आप ट्रेड करते हैं। और अगेन इंडिया वीक जैसे हाई है 21.38, इस पे भी नज़र बना के रखिए। ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है आपकी वोलेटिलिटी मार्केट में कितनी रहेगी, उसको मेज़र करता है। तो ये जैसे जैसे अगर 20 के ऊपर है तो हाई वोलेटिलिटी में ही मेज़र किया जाता है, और जैसे जैसे ये बढ़ेगा वोलेटिलिटी जो है मार्केट में और बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये रहा हमारा 5 मिनट का चार्ट। आज मेरा जो है, जिस लेवल पे आज प्रॉफिट होना चाहिए था वो हुआ नहीं है, लेकिन हाँ, जो हुआ है मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। तो मेरे ख्याल से 1053 समथिंग लाइक दैट मैंने ट्रेड लिया था। हाँ, तो मैंने जो ट्रेड लिया था दोस्तों, वो लिया था आपको इस पॉइंट पे, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। यहाँ पे ट्रेड ये सारे मूव जो थे वो मेरे मिस हो गए थे, क्योंकि एक्चुअली मेरे ऑफिसेज होते हैं, मेरे कॉल्स होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, तो मैं नहीं इस पे ध्यान दिया। थोड़ा लेट से उठा तो अगेन मैं मिस कर गया ये सारे चीज़। लेकिन जब भी जैसे मैं मार्केट सुबह में जैसे ओपन जैसे करता हूँ, देखता हूँ कि ये पूरा मूव हो चुका है और डाउन मार्केट ऐसे गिर रहा था। तो ऑब्वियसली जब गिर रहा है तो आपको होल्ड वेट करने की ज़रूरत है, राइट? ऐसा नहीं है कि अरे मूव कर रहा है तो आप डायरेक्टली जंप कर जाओ। अगेन अपने सेटअप का वेट करना होता है, तो वही मैंने किया भी। और जैसे यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल दोस्तों बनना शुरू हुआ, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। लेकिन अगेन फिर ये जैसे आप देखोगे कि ये जो है ना, यहाँ पे होल्ड करने लगा ये, क्योंकि रेजिस्टेंस आ गया था यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, तो मैं निकल गया था फिर एक छोटे से लॉस के बाद। फिर मैंने पकड़ा यहाँ पे, और यहाँ पे करीब करीब ये जो है ना, ये पॉइंट पे मैं करीब करीब आई थिंक ये ट्रेड लिया था। ये जो है ना, यहाँ तक मैंने राइड किया था और फिर निकल गया। रीज़न वही है दोस्तों कि ऑफिस का कुछ कर रहता है काम धाम, तो इस चक्कर में मैं पूरे राइड नहीं किया। लेकिन हाँ, कुछ जो भी प्रॉफिट हुआ है मैं आपको बता दूँ। लेकिन हाँ, मैंने जो ट्रेड लिया था वही कि इस पॉइंट पे मैंने ट्रेड लिया था और यहाँ कहीं निकल उकल गया था मैं। ठीक है, बीच में छोटे छोटे मैं ट्रेड लेता रहा। तो आज मैंने क्लोज किया ग्रीन ही क्लोज किया है मैंने। लेकिन अगेन मेरे सारे मूव मिस कर गए थे। अब दूसरी बात कि आप सेकेंड हाफ में जब ट्रेड लेते हो और इतनी बड़ी मूव रैली हो जाती है ना, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि फिर से आप कॉल साइड में एंट्री करें। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे कि मार्केट कहीं से भी नीचे आ सकता है, राइट? ये रहेगा, आप कितने भी एक्सपीरियंस हो जाएंगे, थोड़ा सा आप माप आपको माप तोल करके ही ट्रेड लेना होता है, राइट? तो इस कारण से मैंने ना और कोई ट्रेड लिया नहीं, फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि आज रैली हो रहा था और मेरा सेटअप भी बन नहीं रहा था। आप देखिए तो पूरे रैली 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 हो रहा है, राइट? तो इसमें थोड़ा-सा ट्रेड लेना मुश्किल होता है। अगेन यहाँ पे ट्रेड बनता था, अगेन फिर मैं बोल रहा हूँ जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस बन जाता है, इतना डाउन होता है, तो आप थोड़ा वो फ्लो नहीं रहता है ट्रेड लेने का। तो यही कारण रहा कि मैंने और कोई ट्रेड लिया नहीं, कुछ छोटे-मोटे मैं ट्रेड बीच में लेता रहा। लेकिन अगेन जो भी ट्रेड थे मेरे, ये इसी डायरेक्शन यही इसी रेंज में रहे। ठीक है, और कौन-कौन से टाइम पे मैंने क्या लिया वो मैं आपको ट्रेड बुक में दिखा दूँगा। लेकिन आज अगर दोस्तों देखा जाए तो आज ट्रेड का टाइम था सुबह में, जैसे कि ये मैं बताया कि ये एक
बहुत अच्छा ट्रेड था। अगर सुबह मैं रहता, अगर देखता मार्केट, तो यहाँ पे ज़रूर मैं ट्रेड लेता। इसको मिस मैं नहीं करता। हाँ, ये ज़रूर करता कि मैं यहाँ में निकल जाता और फिर यहाँ पे कोशिश करता यहाँ पे लेने का ही है। तो अगेन अब नहीं हुआ, नहीं हुआ। इसमें कोई पछताने वाली बात नहीं है। ट्रेडर को ये सब लाइफ में चलता रहता है। इसको लेकर आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मार्केट ही हमेशा आपको मौका देगा। बस अपने प्लान पे टिके रहिए। अगेन मेरा कुछ प्रॉफिट हो गया था, तो फिर मेरा इंटरेस्ट भी नहीं रहा कि फिर मैं बाद में ट्रेड लूँ। ठीक है, तो ये रहा मेरा ट्रेड बुक। जैसा देख सकते हैं, मैंने पहला जो ट्रेड लिया था वो 953 पे लिया था, 15 क्वांटिटी लिया था और फिर मैंने उसमें ऐड किया था। लेकिन क्या हुआ कि ये मार्केट फिर से नीचे आना शुरू हुआ, मैं निकल गया। मेरा छोटा सा एक लॉस हुआ 71 पे और 830 पे, कुछ 700 के निगेटिव पे मैं लॉस पे मैं निकल गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने मार्केट को देखा कि ऊपर ही आज प्लान कर रहा है जाने का, तो धीरे धीरे मैंने अपना ट्रेड लिया। और मैं ये जैसे स्क्रॉल कर देता हूँ स्लोली, मैंने क्या क्या ट्रेड लिया, थोड़ा ज़्यादा आज ट्रेड हो गया। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ कि ऊपर जब आप इतना मार्केट मूव कर जाता है ना, तो बड़ा कभी कभी डर भी लगता है कि ये मार्केट फिर से जाएगा ऊपर कि नहीं जाएगा। राइट, तो इसलिए अब छोटे छोटे क्वांटिटी में मैंने लिया, बीच बीच में ट्रेड लिया। और फाइनली दोस्तों, मेरा जो आज का प्रॉफिट आप देखेंगे दोस्तों, ये रहा करीब करीब मेरा 1500 का आज प्रॉफिट रहा। ठीक है, अगेन तो वो जो भी प्रीमियम, सबसे बड़ी बात थी दोस्तों कि आज जो भी प्रीमियम था ना, काफ़ी हाई मिल रहा था। तो इतना ज़्यादा प्रीमियम हाई पे ना, बड़ा मुश्किल होता है डिसाइड करना। जैसे होता है कि प्रीमियम हाई है, मार्केट टॉप पे चल रहा है, तो आप कॉल, फिर से कॉल में जाएं, वो हिम्मत बनती नहीं है। देखिए, कभी भी लगता है कि मार्केट नहीं जा सकता है।